अभी हम अपना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी स्कोरिंग है, आराम से तुम 16 नंबर इससे पा सकते हो। और इसमें बस एनसीईआरटी की रीडिंग की ज़रूरत है, ना कोई अच्छा सा कंसेप्ट है याद करने लायक सा, ना ही कुछ। तो आओ इसको फिनिश करते हैं। बाकी अगर तुम्हें देखना है तो देख लो समथिंग। इस तरह सारे नोट्स बने हुए हैं और डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें पता ही है, एकदम रटवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले काम की बातें, मेगा और माइक्रोस्पोर कैसे क्या बनता है, टपेटम क्या करता है, पॉलन का स्ट्रक्चर कैसे है, कौन सी प्रोसेस लगती है, म्योसिस होता है कि माइटोसिस होता है, एंड डबल फर्टिलाइजेशन में क्या कौन से दो हैं, ठीक है। और पॉलिनेशन के सारे एग्जांपल्स, एंडोस्पर्म पहले बनता है या बाद में, ठीक है। बाकी ये माइंड मैप है जिसको मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको अगर तुम्हें देखना है तो तुम जाके देख सकते हो, 2 मिनट में पूरा चैप्टर ही ख़त्म है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर तुम्हें देखना है तो ये देखो। रिप्रोडक्शन बेसिकली मेरा कौन कौन से बेसिक पार्ट में, फ्लावर, मेल, फीमेल, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और कुछ इसके अलग से पार्ट। देन इसमें मेजर चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो, दूसरा वीडियो पढ़ा ही होगा, उसी में माइंड मैप शॉर्ट करके, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है ये पूरी। तो रिप्रोडक्शन कोई भी जानवर या फिर कोई भी प्लांट कब करता है? सिंपल सी बात है, बायोलॉजी जो है हमारी, ये एक कहानी है किसकी, धरती में जीवन उत्पन्न होने की एक कहानी है, ठीक है। और इस कहानी में होता क्या है कि हर एक जो कैरेक्टर है, मतलब कि स्पीसीज़, ये स्पीसीज़ खुद को बचाने के लिए या फिर लॉन्ग लाइफ एक्सटेंड करने के लिए अपना जेनेटिक कोड या फिर जेनेटिक लाइफ एक तरीके से अपने को क्या करेंगे, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये सेक्सुअल कर सकती है या फिर एसेक्सुअल भी कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसको भाई जस्ट क्रिएट करना है अपने तरीके के नए वेरिएंट, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेटर महसूस कर पाए और बेटर सर्वाइवल के चांस हो उसके, ठीक है ना, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई स्पीशीज़ आती है यहाँ पे, तो उसको थ्रेटन या फिर इंडेंजर्ड होने का खतरा रहता है या फिर एक्सटिंक्ट होने का खतरा। तो उस खतरे से बचने के लिए वो दबा के रिप्रोडक्शन करती है ताकि उसकी जनरेशन चले, और जनरेशन चाहिए उसको, जनरेशन चलेगी तो वेरिएशन भी आएगा, ठीक है। अगर सेक्सुअल है, एसेक्सुअल में तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। बाकी ये पूरा एक कैसा जर्नी रहता है फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट, पूरे रिप्रोडक्शन की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे फूल के बारे में बातें होती हैं, उसके बाद मेल गैमीटोफाइट का पॉलन ग्रेन ऐसा होता है, और ये गैमीटोफाइट है जो कि इसके अंदर 7 सेल्ड एक न्यूक्लियस वाली कंडीशन है। उसके बाद पॉलिनेशन का रोल आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद हमको दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। गॉट इट। सो ये कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये सारी बातें, ओके। मैं अभी आगे बताऊंगा इसको। तो अभी हम पढ़ेंगे महेश्वरी चचा के बारे में। ये महेश्वरी चचा क्या करते थे, बेसिकली दवा के टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजर एम्ब्रियो ग्रो करते थे, ठीक है। क्या करते थे, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरा इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन कराते थे, और टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पार्ट था। एक और इम्पॉर्टेंट सी बात इनके लिए कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो बायोलॉजी की थी हमारे 11th-12th के लिए बाय एनसीईआरटी 1964 में किसने लिखी, महेश्वरी जी। महेश्वरी जी का काम टेस्ट ट्यूब में दबा के एम्ब्रियो और एम्ब्रियोलॉजी का काम करते थे, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन का काम किए थे, तीसरा काम किए थे एनसीईआरटी में 11th-12th के लिखने के लिए, हायर सेकेंडरी वाले, ठीक है। अभी फ्लावरिंग प्लांट जो कि हमारा मेन चैप्टर है। देखो, जो बायोलॉजिस्ट रहते हैं उसके लिए एक फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। मॉर्फो माने सुंदरता, एम्ब्रियो माने कि उसको काट पीट के देखेगा तो फल फूल मिलेंगे, ठीक है। मार्वल माने एक बहुत खतरनाक सी अद्भुत चीज़, ठीक है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑफ कोर्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गॉट इट। एसेंशियल वर्ड जो है मेरे, एसेंशियल माने जो सेक्सुअल वाले टाइप्स हैं, इनके बिना ज़िंदगी ही नहीं चल पाएगी, इसलिए इसको हम एसेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। एजी होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वेर एज एसेसरी वाले कि हाँ भाई सुंदरता और कुछ मदद करेंगे, मतलब इतना डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जीवन चलाने के लिए, पर हाँ इंपॉर्टेंट रोल है। कैलेक्स एंड कोरोला, कोरोला मेरी सुंदरता वाली पेटल्स हैं और ये कैलेक्स है, सिंपल, ठीक है। सो ऑल फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेजर अमेजिंग रेंज होती है इनकी एडेप्टेशन और फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है फ्रूट और सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फ्लावर ऐसा दिखता है, ऊपर पे हमारा स्टिग्मा है, दोनों से छोटी सी स्टाइल,
और ये जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से निकल रहे हैं ये एंथर फिलामेंट है, जिसको हम कलेक्टिवली स्टेमन बोलते हैं। बाकी ये सारी सुंदर पेटल्स हैं। और ये हरा सा मेरा कैलेक्स है, और कैलेक्स को तुम सेपल बोल सकते हो। और ये जो बेसल बल्ड पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं, और ये स्टेम है या फिर पेडिसल जिसे आप पकड़ते हो, ठीक है। से ये पूरा फ्लावर ऐसा दिखाया गया है, ओके। इंटीमेट रिलेशनशिप बेसिकली अगर तुमको कभी भी फ्लावर तुम कब यूज़ करते हो, जब किसी को प्यार, अफेक्शन या फिर कोई ग्रीफ या फिर हैप्पीनेस के मोमेंट पे अब तुमको अपनी महिला मित्र को खुश करना है या फिर अपने भाई दोस्त को खुश करना है उसके बर्थडे पे, तो तुम क्या करोगे भाई? उसको केक खिला दोगे, चॉकलेट दे दोगे, और क्या ही होता है, हाँ भाई कुछ उसके मनपसंद की चीज़ें दे दोगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही उसके मनपसंद की चीज़ें अगर मान लो फूल हुआ तो तुम उसको फूल दोगे, कॉमन सेंस, ठीक है। और इन सब इवेंट्स के लिए तुम कॉमनली फ्लावर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कि गेट वेल सून भैया, लो पीला फूल ऐश करो, ठीक है। सो ये वाली बातें हमने कर ली है। अब प्री फर्टिलाइजेशन और स्ट्रक्चरल इवेंट की बातें करते हैं। बेसिकली होता क्या है, क्या कि तुमने कभी सोचा कि एक पौधा जो बच्चा है वो अपने अंदर बच्चा कैसे बनाएगा, है ना? सोचने वाली बात है। सबसे पहला होता क्या है, जैसे तुम कभी बच्चे हुए करते थे और तुम एडल्ट के टाइम पे प्यूबर्टी हार्मोनल चेंजेस फेस करते हो और दुनिया भर का स्ट्रक्चरल जीन चेंज होगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। वैसे ही हमारा एक छोटा सा पौधा है जो कि भाई हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट होगी किसमें? फ्लोरल पेरिमोडियम में, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि वो जो छोटा सा बड था ना, ये मेरा फ्लोरल पेरिमोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक फ्लावरल बर्ड बनेगा और देन वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, गॉट इट। सो बहुत सारा एक्चुअल फ्लावर्स हमने देखा है, वो कैसे डिसाइड करता है, क्या करता है, देखो सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, जिसकी वजह से फ्लोरल बर्ड से फ्लावर बनेगा, गॉट इट। फीमेल के एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, और सारा कुछ स्टेमन स्टेमन होता है, और गाइनोशियम इन फीमेल, ठीक है। तो अभी हम स्टेमन की बातें करते हैं, क्या होगा स्टेमन। अभी मैंने दिखाया तुमको इस डायग्राम के अंदर, स्टेमन मेरा टोटल वाला पार्ट है जिसमें ऐसे निकला हुआ ये है। सो ये फिलामेंट कहलाएगा, ये एंथर कहलाएगा, गॉट इट। स्टेमन कलेक्टिवली दोनों को, एंथर फिलामेंट उसका पार्ट है, गॉट इट। सो दो पार्ट, फिलामेंट एंथर। फिलामेंट ऐसा डंडी टाइप से, ठीक है। अब डिस्टल एंड ये है और प्रॉक्सिमल एंड ये है, ठीक है, टू द ओवरी। ओवरी के पास ये है और डिस्टल ये है, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, हमारा ये बायलोब्ड थीका होगा एंथर, गॉट इट। 4 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होंगे जो कि सेपरेट करेगा 2 थीका, ठीक है। सो तुम्हारे पास एक बहुत बड़े से कमरे हैं, कमरे के अंदर तुम्हारे पास 2 रूम है, ठीक है, जिसको तुमने फर्दर डिवाइड किया तो एक लोब में ये तुम्हारा पूरा लोब कहलाया जाएगा, एक लोब में 2 थीका, सो डायथीकस हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है टोटल, ओके। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायलोब्ड है, 2 थीका है, ठीक है। एक कमरा ये हो गया बायलोब्ड, 2 थीका, एक ऊपर थीका एक नीचे थीका, ये ऊपर और ये, सो बायलोब्ड डायथेकस हो जाएगा ये, गॉट इट। सो लॉन्गिट्यूडनल 4 है, वो थीका से सेपरेट करेंगी, 4 है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसा तुम देखो तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। अरे स्क्वायर प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर देखा है ना, एक ही प्लेन पे केमिस्ट्री पूरी, वैसे ही जैसे टेट्राहेड्रल वैसे ही स्क्वायर प्लेनर, बस ज्योमेट्रिक चेंज है, ओके। सो एंथर जो है 4 साइड का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड है। कहाँ पे होंगी? उसी कमरे के अंदर भाई, ये तेरा पूरा घर है, घर के अंदर तूने ऐसे 4 कमरे बना रखे हैं और यहाँ पे तूने डायथेकस बना रखे हैं। अब थीका के अंदर ही तो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पीएमसी होगा, ठीक है, पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सटेंड करेगी लॉन्गिट्यूडल और लेंथ होगी वो पूरी पैक्ड रहेगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बेसिकली होगा क्या कि इसको अगर मैं काट पीट के देखता हूँ तो इसमें मेरे को दुनिया भर की लेयर्स मिलेंगी, ठीक है ना। 3 टाइप की लेयर रहेगी, एक नर्स सेल होगा। 3 टाइप की लेयर, जो भी लेयर बाहर तौर से रहती है वो क्या करेंगी, अब तेरी ये दुनिया भर की स्किन है तो क्या करेगी, स्किन प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी ताकि तू मजबूत रहे, ठीक है। अब मैच्योर होने पे यही फटती भी है प्लांट के अंदर ताकि वो क्या कर सके, डेसिशन कर सके, माने फट के एंथर इधर उधर उड़ना भी तो चाहिए दोस्त, ठीक है। तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी तो थ्रेटेन स्पीशीज से बच पाएगी, थ्रेटेन स्पीशीज से बचेगी तभी तो वेरिएशन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दबा के होगा, नोटेड। इसके बाद नर्स सेल जो होती है वो टेपेटम होती है। टेपेटम हमारी पॉलीप्लॉइडी शो करती है, इट मीन्स ये 2n से ज़्यादा डिप्लॉइड हो सकती है, ट्रिप्लॉइड हो सकता है। ये सेम एज किसकी तरह है, ये पीएमसी की तरह है। वो जो मेरा है ना न्यूक्लियस के सेल, कहाँ कहाँ पे हमने ये देखा है ये वाला चीज़ टेपेटम, वेट लेट मी रिमाइंड, कहाँ का था,
टपेटम पॉलीप्लॉइडी यहाँ पे है, और एक तो मेरी एल्यूरोन की लेयर है जो वो प्रोटीन रिच लेयर मॉर्फोलॉजी वहाँ पे है। एक और जगह पे था एंडोस्पर्म, वो भी ट्रिप्लॉइड है, ठीक है ना, वो ट्रिप्लॉइड हो गया। और मेरा एल्यूरोन की लेयर भी ट्रिप्लॉइड हो गई, टपेटम भी ट्रिप्लॉइड हो गया। और कौन सी चीज़ें हैं और आगे मैं बताता जाऊँगा अगर मिलेगा मुझे, ठीक है। सो टपेटम बेसिकली क्या करेगा, नरिश करेगा टू द पॉलिन ग्रेन्स, जिसके अंदर होगा क्या, डेंस साइटोप्लाज्म होनी चाहिए। डेंस साइटो और प्रोटोप्लाज्म होगा, इट मीन्स डेंस एनर्जी। डेंस एनर्जी बेसिकली साइटोप्लाज्म को हम देख जानते हैं कि क्या है, वो एक एरिना है किसका, एटीपी फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एनर्जी फॉर्मेशन का, ठीक है। सो इसीलिए क्या है, जितना खतरनाक सा डेंस साइटोप्लाज्म, इट मीन्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट मतलब कि वो अच्छे से नरिश कर पाएगी क्या, टपेटम की लेयर किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया, माने फ्यूचर जो अपना पॉलिन ग्रेन है, गॉट इट। सो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हम माइक्रोस्पोरेंजिया को प्यार से कहते हैं। ये बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया एक होमोजीनियस टिश्यू होता है जो कि हम करते हैं, उसको काम में लेते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर तुम म्योसिस कराओगे और चार बनाओगे, ठीक है ना। चार क्या बनाओगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, गॉट इट। बाकी अगर तुमको कुछ पल्ले वल्ले नहीं पड़ रहा है तो ये देखो, ये मेरा कलेक्टिवली स्टेमन है, ये एंथर का पार्ट है और ये फिलामेंट है, गॉट इट। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया घुसे हुए हैं, चिपके हुए हैं गैलेक्टोज नाम के उससे। बाकी ये पेरिएंथ और एंथ कैसा है वो सारा कुछ दिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया तुमको, ये ओव्यूल ओव्यूरी सारी चीज़ें, गॉट इट। सो देखो अभी मैंने लेयर की बातें की, एपिडर्मिस एपिडर्मिस एपी एपी सबसे बाहर वाली। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि लेयर का वो बता आउटर से इनर, तो क्या वो सबसे बाहर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल वैसे ही पता लग रहा है एकदम अंदर ही होगा, ठीक है। और एंडोथीशियम ये बेसिकली प्रोटेक्ट करेगी और फटेगी ताकि एंथर एकदम फट के एंथर इधर उधर फैलाने की में मदद करेगी। टपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म है, ट्रिप्लॉइड टाइप सी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ट्रिप्लॉइड हो सकती है या फिर पॉलीप्लॉइडी शो कर सकती है। प्लॉइडी माने वो एन, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो होप सो याद हो गया हो तुमको। अगर नहीं याद हुआ है तो कुछ ना भाई दोस्तों, 2-4 बार कॉपी पेन में उठा के लिख लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे पता है तुमको याद है ऑलरेडी। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, एक यंग एंथर है जो कि टाइटली पैक्ड है भाई। तुमने वो जो घर बनाया था इतना मस्त सा, उस घर के अंदर तुमने क्या किया, एक घर बनाया, उसको तुमने ऐसे डायथिकस और बाइलोब्ड में काट के इसके अंदर भाई एकदम टाइटली पैक उसको बांध दिया रस्सी से, ठीक है ना। अब रस्सी से बांधने के बाद क्या करोगे तुम, उसके अंदर माइटोसिस कराओगे, ठीक है। होमोजेनेसिस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हो गया, जिसकी वजह से होगा क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया बीच वाले जो है वो मेरा माइटोसिस करेगा, गॉट इट। सो ये मेरा डिप्लॉइड वाला माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट करेगा मियोसिस, माइटोसिस तो नहीं बोला ना मैं, हाँ ठीक है। अगर बोला हो तो सॉरी दोस्तों, पर आई एम श्योर कि मैंने मियोसिस ही बोला है, ठीक है। सो ये मेरा मियोसिस कराएगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस है। तो अब इस प्रोसेस में मियोसिस मतलब कहीं भी अगर तुमको प्लांट की बातें आ रही हैं, मियोसिस कर दो। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेगा। हैप्लॉइड बनना क्यों जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट भाई। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी अगर पॉलीप्लॉइड इकट्ठे ही हो गई ड्यूरिंग जाइगोट या फिर फॉर्मेशन, ठीक है। अगर तुम डबल फर्टिलाइजेशन में भी देखोगे तो एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड चलता है, पर जो एक्चुअल में मेरा बेबी वाला है जाइगोट, वहाँ पे क्या मिलेगा, जो सिनगैमी है वो एक मतलब एग सेल जो रहता है हमारे उसमें अंदर 7 सेल एक न्यूक्लियाई के अंदर सिनर्जिड के ऊपर, उससे फ्यूज़ करेगा मेल गैमेट, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ है नहीं, गॉट इट। इसीलिए नीड है किसकी, मियोसिस की। मियोसिस माने हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हैप्लॉइड से होगा क्या कि 4 मेरे क्लस्टर बनते हैं माइक्रोस्कोप के। तो अब इसी से एक न्यूमेरिकल बन सकता है कि देखो दोस्तों, तुम्हारे पास 100 अगर माइक्रोस्पोर मैंने दे दिए हैं तो तुम्हारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया से 4 बनते हैं, इट मीन 100 से 25 मेरे माइक्रोस्पोर होंगे, गॉट इट। सो अगर मैं तुमको कह दूं कभी भी कि तेरे पास 100 हैं भाई क्या पोलन, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो जाएंगे, 25, कॉमन सेंस डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ओके। और अगर कह दूं मैं तेरे पास 25 है वो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो पोलन कितने बनेंगे, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, सो आ जाएगा वो 100, ठीक है। अभी क्या होता क्या है कि सबको तुमने टाइटली पैक किया है, किसकी मदद से दोस्तों, तुमने एक गोंद लगाई है, गोंद माने ग्लू, जो कि कैलोस और ग्लूकोज की है, ठीक है। अब ये पॉलन दिखता कैसा भाई, शक्ल कैसी है, शक्ल एकदम घटिया कोरोना वायरस जैसी है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये क्या ही है भाई, ठीक है। अगर तुम कभी भी गांव में खेत वेत में घूमे होगे
तो वहाँ पे भी एक तुमको ऐसे ही घटिया सा पॉलन का स्ट्रक्चर मिलता है जो कि तुम्हारे कपड़ों में फंस जाता है, ठीक है। अब मेरे को उसका प्लांट का नाम याद नहीं है, पर मैं जब भी जाता था भाई वो मेरे ऐसे कपड़ों पे फंस जाता था और बहुत चुभता भी था, ठीक है। तो वैसा ही कुछ होता है ये पॉलन, ठीक है। जंप और बेसिकली इसका छोटा हुआ रहता है। सो एग्जाइम की जो लेयर रहती है वो एकदम कंटिन्यूस तो नहीं है, एक जगह फटी हुई है, जिसको हम जंप और बोल रहे हैं। बाकी ये एग्जाइम की लेयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हार्ड आउटर लेयर है स्पोरोपोलिन का, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल भाई। तू इसको टेम्परेचर में, आग में, भट्टी में कहीं भी डाल भाई, ये डिग्रेड होगा ही नहीं। तू इसको पीएच में दे दे, साबुन की बट्टी 100 इसके माथे पे फोड़ दे भाई, कुछ ना होने वाला है इसको। ना एल्कली से फर्क पड़ रहा है, ना टेम्परेचर से फर्क पड़ रहा है, ना एसिडिटी से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली होगा क्या, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक है, ये ध्यान देना। इनऑर्गेनिक अगर लिख दिया तो भाई बदतमीज हो जाएगी उसी स्टेटमेंट के साथ। इसलिए मेक श्योर करना कि जब भी तुम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक लिख दिया तो धोखा हो जाएगा, ठीक है। सो फेल टू डिग्रेड हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है एग्जाइन में स्पोरोपोलिनियम की चीज़, ठीक है। सो पॉलन इसीलिए प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल की तरह। ऑफ कोर्स भाई ना कुछ डिग्रेड ही कर पा रहे तो वो फॉसिल की तरह हो जाएगा ना। अब तुम ऐसा सोचो भाई कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ गई है जिसकी वजह से तुम कभी भी मर ही नहीं सकते, तो तुम बहुत सालों तक जी पाओगे ना फॉसिल की तरह, ठीक है। अब जैसे ही एग्जाइन खत्म होती है उसके अंदर एक इंटाइन की लेयर होती है, ये इनर होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, ठीक है। कंटिन्यूस माने कि पूरी, इसमें अंदर जम वम पोर वाले दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब पूरी गोला माने गोला अंदर। मेड अप ऑफ किससे होगी? सेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी होगी। इसका डायमीटर, रेडियस वही है, रेडियस के लिए डिवाइडेड बाय 2, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। बोथ के अंदर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा। किसके अंदर? बोथ के। एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा मिला जनरेटिव सेल होता है। जनरेशन, जनरेट करेगा माने फ्यूचर का है काम, ठीक है। ये मेल गैमिट वाला पार्ट है, ठीक है। ये वेजिटेटिव है जो कि स्टोर करेगा फूड और नरिश वरिश में हुआ, ठीक है। इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस रहता है मेरा वेजिटेटिव सेल के अंदर, और डेंस प्रोटोप्लाज्म रहेंगे दोनों में, ठीक है। सो ये कुछ होता है। स्पिंडल शेप्ड रहता है जनरेटिव सेल, ये एक बात ध्यान की है। अभी एक और मसी लाइन है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है उनका पॉलन सेड होता है 2 सेल स्टेज में, और बाकी के 3 सेल में तो हो ही जाते हैं। सो 2 माने 60, 2 माने 60, ठीक है। सो ये ध्यान देना, गॉट इट। 60% ऑफ 2 सेल स्टेज में और 3 सेल बाकी बाद में, गॉट इट। और कुछ बात तो है नहीं। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे जो है कचरा है, कुछ भी तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अभी पॉलन ग्रेन क्या है वो भी बता चुका हूँ, मेल गैमेटोफाइट है, येलोइश। अगर तुम कभी भी भाई गुड़हल का पौधा या फिर हिबिस्कस का प्लांट देखे हो, अगर उसका फ्लावर है भाई, अगर तुम उसमें ऐसा गलती से टच करते हो या जानबूझ के भाई उसका जो है क्या बोलते हो उसको, पूरा स्टेमन, उसमें अगर तुम ऐसा फिंगर विंगर टच करते होगे तो तुमको नोटिस होगा क्या, येलो पाउडरी टाइप के एंथर, अरे पॉलन ग्रेन्स भाई, एंथर बोल रहा हूँ, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन्स तुमको अपने हाथों पे, ये कोरोना वायरस जैसी शक्ल होती है इनकी, मेरे को बहुत बेकार लगती है, ठीक है। एग्जाइन आउटर लेयर है, स्पोरोपोलिन मोस्ट ऑर्गेनिक नोन है, कुछ भी डिग्रेड नहीं कर पाता है। अपर्चर है इसमें प्रोमिनेंट ऐसा, जिसको हम जम्पोर बोल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको डिसकंटिन्यूस कह रहा हूँ अपने से, होती नहीं है, लिखा नहीं है, पर मैं खुद से कह रहा हूँ ताकि मेरे को ये जम्पोर वाली याद रह बातें। और एक और बात याद हो जाएगी कि इंटाइन की जो लेयर है वो डिसकंटिन्यूस नहीं, एकदम कंटिन्यूस है, ठीक है। और अरे ऑफ द पैटर्न है, डिज़ाइन है दुनिया भर की, ठीक है। इनको डिज़ाइन लग रहा है भाई, इतनी घटिया सी जगह है उसकी, वो डिज़ाइन कह रहा है एनसीईआरटी वालों। महेश्वरी जी क्या एनसीईआरटी लिखे हैं 1967 में? एक सेकंड, 1967 है ना? ये 1964 है दोस्तों, ठीक है। 1964 में पता नहीं क्या लिखे हैं चाचा हमारे, ठीक है। सो अभी हम कहाँ पे थे? सो अरे पैटर्न वो हो गया, इंटाइन कंटिन्यूस की लेयर है, सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी है, वेजिटेटिव जनरेटिव पार्ट है इसका। वेजिटेटिव के अंदर फूड है, घटिया सा शक्ल का वो है न्यूक्लियस, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, जनरेटिव सेल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। 60% 2 सेल में हो जाएगा माइटोटिकली, और बाकी जो बचेगा 2 गैमेट वो मेरा बाद में 3 सेल में हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। से कुछ ऐसा दिखता है। बाकी ये जो नीचे वाला पार्ट है वो स्पिंडल का है, जनरेटिव।
अब इसके बाद पोलन की, भाई कुछ लोगों को पोलन लगता है बहुत सुंदर है, ओ हो क्या पोलन है, इससे मैं अपने घोड़ों को और अपने एथलीट को दौड़ाऊंगा और वो रेस जीत के आएगा। ये भाई ऐसा हमारे यहाँ कभी भी नहीं सोचा जाता है, ठीक है ना। ये अलग ही भाई प्राणी है गोरे लोग। गोरे लोग क्यों भाई, वेस्टर्न है ना, बुद्धि वैसे ही भाई पिछड़ी हुई है। सो पोलन ग्रेस जो है बेसिकली रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा उसका मानना हुआ है कि ठीक है, अगर इतना ही रिच होता तो भाई फूल ही चबाते रहता ना तू, ठीक है। इसीलिए पोलन टैबलेट्स हैं, ये सारी सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो वेस्टर्न कंट्रीज में बेसिकली पोलन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, टैबलेट सिरप्स, क्या सोच के कि भाई परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है मेरे घोड़े की। दोनों टाइप के घोड़े रेस में दौड़ाने के लिए, एक ह्यूमन घोड़ा है और एक असली वाला घोड़ा है, एथलीट और रेस घोड़ा, ठीक है। बताया ना, इंग्लैंड इंग्लैंड वेस्टर्न वाले लोग हैं भाई, ऐसी हरकतें कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में आया हो कि भाई जो बी होती है वो भी तो पोलन में ही बैठती है, ना भाई, वो नेक्टर के लिए वहाँ पे जाती है, उसका काम वाम ना है पोलन का, ठीक है। नेक्टर क्या है भाई, छोटा सा ऐसा लिक्विड टाइप सा सिक्रिएट होता है ताकि वो मीठा मीठा सा वो चूस सके और उसका पॉलिनेशन हो सके प्लांट का, इसलिए ये होता है, ठीक है। सो पोलन वायबिलिटी क्या है, बेसिकली वायबल मतलब कि ज़िंदगी भाई कब तक चलेगी इसकी वायबिलिटी, है ना। अवेलेबल है, वायबल है ना। सो डिपेंडिंग बेसिकली पोलन की वो वायबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। ऐसा क्यों दोस्तों, राइस व्हीट जो होता है वो लगभग 30 मिनट तक जिंदा रहेगा, लेग्यूम सोलेनेसी रोजेनेसी ये कुछ मंथ तक हो सकता है। पर दोस्तों अगर तुम मतलब अगर भाई तुम एकदम खतरनाक मोड में आ गए हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली प्रिजर्व करोगे इसको -196 इंटू लिक्विड में, माने लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस में तुम इसको फ्रीज कर सकते हो, और इसको तुम फर्दर कभी भी भाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई इतने एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक रिएक्शन जो रहती है ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, कि भाई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाता। इट इज़ लाइक कि एकदम हाइबरनेशन वाले मूड में चला गया है, ठीक है ना। उससे भी खतरनाक लेवल पे कि कुछ हो ही नहीं रहा तो डिग्रेड कैसे होगी चीज़ें, जब मेटाबॉलिज्म ही बंद हो गया तो ख़राब होने की तो चीज़ ही नहीं है ना। अब पोलन भाई हमेशा अच्छा नहीं होता, उससे अस्थमा ब्रोंकाइटिस और कैरेट ग्रास जो सुअर वाला गेहूं आया था अमेरिका से, उसी के साथ इंपोर्टेड करके भेज दिया था अमेरिका वाले, सुअर के गेहूं चावल के साथ, जब हमारे यहाँ कुछ भुखमरी टाइप सी आई थी भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली ये जो -196 वाली है, इसको हम एक टेक्निक कहते हैं जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और ये सारा कुछ फैक्ट है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको अगेन एनसीईआरटी। यहाँ पे अब गाइनोसियम की बात करता हूँ। गाइनोसियम में मोनोकार्पली और मल्टीकार्पली वाले दो चीज़ आता है। मोनोकार्पली में कुछ ना भाई, मोनो माने अकेला है, अकेले में कुछ नहीं होता है, ठीक है। मल्टी माने बहुत कुछ, मल्टी में होगा दो टाइप के, एक एपोकार्पस एक सिनकार्पस। सिन माने भाई सिंक है, कुछ साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो तुम्हारे पापा हैं वो सब कुछ साथ में लेके चलते हैं ना। सो पावर इज एग्जाम्पल। वेराज अगर मैं एपोकार्पस की बात करूँ तो माइकिलिया, ऐसे लग रहा है ना भाई अंग्रेजों का कोई बालक है 18 साल में कूद रहा है कि मैं तो अब हो गया हूँ इंडिपेंडेंट, माता पिताजी मेरे को जाना है, तो उसको तुम मल्टी कार्पली का पार्ट बोल के एपोकार्पस में डाल दोगे, ठीक है। बात अलग है अगर इसके पास इंडियन पेरेंट्स होते तो मस्त बेल्ट उतर के पेलते इसके चाचा लोग, तो मज़ा आता मुझे। पर कोई बात नहीं दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज, मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशन, ऐसा कुछ मैंने सुना था कहीं, ठीक है। तो देखो अभी ये हम पढ़ेंगे फीमेल वाला पार्ट, मेल का हमने ख़त्म कर लिया है, गैमेटोफाइट क्या है, अब फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे मोनोकार्पली मल्टीकार्पली हमने देख लिया, सिन एपोकार्पस देख लिया हमने, स्टिग्मा स्टिग्मा देख लिया, ओवरी ओवरी देख लिए। ओवरी ओवरी का क्या है भाई, बेसल पार्ट है, गॉट इट। ओवेरियन कैविटी क्या है, लोक्यूल है जहाँ पे ओव्यूल्स डेवलप करेंगे। प्लेसेंटा क्या है, एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ओवरी, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर है कुछ जो कि पहले ही हम देख चुके हैं। बाकी ये जो है इसको मैंने ऐसा उल्टा बनाया है ताकि तुमको अच्छे समझा सकूं। यहाँ पे एक अच्छी सी बातें हैं, ये पता नहीं कौन सी कक्षा की बातें कर रहा है, ठीक है। पर ये देखो प्लेसेंटा सेंटा जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। प्लेसेंटा आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या, ओव्यूल, ओव्यूल माने सीड, ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन सीड क्या भाई कितने नंबर होता है क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर तुमने भाई कभी तरबूज जैसी चीज़ें खाई हैं या फिर पपाया जैसी चीज़ें खाई हैं, ठीक है, या फिर ऑर्किड जो कि अलग ही प्राणी है, यहाँ आ गया है पर ठीक है अभी एक्सेप्शन में नहीं जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगर तुमने भाई ऐसा वाटरमेलन खाया है तो अगर तुम एक बाइट लेते हो तो तुम्हारे मुंह में ऐसे 10-12 सीड तो आ ही जाते हैं अगर वो सीड वाला है। बाकी अगर तुम पार्थिनो करा रहे हो तो बात अलग है। पर
एक टाइम पे भाई दुनिया भर के सीड्स, दुनिया भर के ओव्यूल्स अगर तुमको मिल रहा है कहीं किसी फ्रूट में खाते टाइम मैनी सीड्स, तो वो कौन से होंगे, गेस करो। ओके, मैनी ओव्यूल वाले पार्ट होंगे, ठीक है ना, टू मैनी वाला। ओके, वेरेज अगर मैं बात करता हूँ कि ओनली द वन ओव्यूल वाला पार्ट, तो उसमें वीट पैडी मैंगो आएगा। सो एग्जांपल्स कभी कभी पूछ लेता है कि वन ओव्यूल वाले कौन कौन से एग्जांपल है, वीट पैडी मैंगो। अगर ऑर्किड इधर डालता है तो तुम उसको ऐसा काट देना, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अभी ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल बेसिकली मेरा क्या होता है, ये इंटीग्यूमेंट्स है, ठीक है। एक तुम्हारा ये पूरा ओवरी है जिसको मैंने भाई दुनिया भर के चद्दर उड़ा दिए हैं। चद्दर किसने, 3 फोल्ड। उस चद्दर को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट्स। चद्दर मेरी इंटीग्यूमेंट्स है जिसको कवर कर रहा है क्या, एम्ब्रियो सैक दोस्तों, ठीक है। बाकी एम्ब्रियो सैक के अंदर मैंने एक बच्चा बैठा के रखा है जो कि होता है न्यूक्लियस का सेल, जिसमें दबा के खाना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसके अंदर जो ओवरी है इसको मैंने कंबल उड़ा दिया है। कंबल उड़ाने के बाद अब दोस्तों मैं इसको क्या करूँगा, जोड़ूंगा किसके साथ, एक फाइन स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक माने डंडी, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैं गोंद लगा के चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं हाइलम बोलूँगा, और जो डंडी है उसको मैं फ्यूनिकल बोलूँगा। गॉट इट। सो फ्यूनिकल क्या करेगी, सपोर्ट न्यूट्रेंट और कनेक्ट करेगी प्लेसेंटा टू ओव्यूल। कॉमन सेंस। एक भाई छोटा सा बच्चा है न्यूक्लियस का सेल जिसके ऊपर एम्ब्रियो सैक है, उसको मैंने चद्दर उड़ा दिया माने इंट्यूमेंट्स, और उस इंट्यूमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ फ्यूनिकल्स के साथ, और जिस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगा वो होगा हाइलम। गॉट इट। सो ये सिंपल होगा। अब उस चद्दर के बीच में मैंने उसको सांस लेने के लिए जगह छोड़ी है, उसका मुंह जिसको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोपाइलर एंड, और उसका जो अपोजिट वाला पार्ट है, गॉट इट। सो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल जो है उसको हम चलाजल एंड बोलते हैं, वो मेरा पूरी तरीके से कवर्ड है। ओके। सो ये सिंपल सी है। बाकी प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अभी होगा क्या कि इसी के अंदर तुम्हारा क्लीवेज डिवीजन चलता है, जहाँ पे तुमको एक स्टेज देखने को मिलती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, माने 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस, माने एक सेल कहीं पे, मतलब एक न्यूक्लियस किसी सेल में एक्स्ट्रा हुआ है। गॉट इट। सो वो सेंट्रल सेल होता है। ये देखो यहाँ पे तुमको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं दोस्तों। सो एक अंडा है पूरा, ठीक है, जिसके ऊपर तुमने 3 अलग से न्यूक्लियस विद द सेल डाल रखे हैं, और नीचे भी 3 विद द न्यूक्लियस विद द फिलीफॉर्म अपैरेटस, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, और ये सारी चीज़ें हैं। एग के साथ फ्यूज़ करेगा मेरा क्या, मेल गैमीट, जिसकी वजह से क्या बनेगा, जाइगोट। अगर 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ करेगा तो मेरा बनेगा क्या, एंडोस्पर्म्स। अभी ये फिलीफॉर्म अपैरेटस ऐसा घटिया सा खतरनाक सा आरी जैसा स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि गाइड करेगा एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग। कॉमन सेंस, ठीक है। वही है कि ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से होता है, डिटेल नहीं है दोस्तों, फालतू परेशानी जितनी है। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करेगा, पोलन ट्यूब गाइड करेगा, दैट्स इट, ठीक है। एनसीईआरटी करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तुमको। फीमेल गैमेटोफाइट, ये मैं तुमको बता ही देता हूँ। हाँ, ये क्या कैसे दिखता है वो देख लेना एक बार तुम, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एनसीईआरटी एक बार कर लेते हैं, ये मैंने तुमको बता दिया है, इसी के बारे में दुनिया भर का फैला लिखा हुआ है, ठीक है। सो फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट मेजॉरिटी में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर होती है, बाकी सब डीजनरेट हो जाती है। अरे ये इसकी बातें कर रहा है, जो मैंने बोला ना कि क्लीवेज डिवीजन होता है। सो एक वाली जब डिवाइड करेगी तो ऐसा 4 मेगास्पोर बनती है। सो 4 में से 3 डीजनरेट होकर बोलेगी मैं हूँ रानी, मैं करूँगी सब कुछ, ऐसा करके फिर वो दुनिया भर का डिवाइड करेगी और ये स्टेज आता है। सो उसके बारे में लिखा हुआ क्या, एक मेगास्पोर 4 में से एक जो है फंक्शनल होती है, बाकी तीनों को डीजनरेट होना पड़ता है, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक का सिंगल होगा मेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, देन वो दुनिया भर का 2, 4, 8 में करेगी, और 8 न्यूक्लियाई स्टेज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे सेंट्रल सेल बीच में होता है, जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होंगे। उसके बाद 3 सेल वाला अपैरेटस है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे है, जो कि कंस्टिट्यूट करेगा एग अपैरेटस। एग अपैरेटस माने 2 सिनर्जिड फिलीफॉर्म अपैरेटस और एक एग सेल। गॉट इट। ये सारी चीज़ें हैं। अभी 3 सेल स्टेज ऑन द चलाजल एंड, जो कि हम एंटीपोडल बोलते हैं। एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 है, बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा प्लांट पार्ट बताओ जिसमें वन अनदर जनरेशन है। लाइक अगर तुम एक फूल पकड़ रहे हो तो उसमें ऐसे कौन कौन से पार्ट है जिससे तुम कह सकते हो कि ये एक जनरेशन ये वाली है और ये आने वाली जनरेशन है। सो पॉलन ग्रेन जो कि एंथर में है, ठीक है, और दूसरा एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल।
एम्ब्रियो साइक का ओव्यूल माने, देखो जो फ्रूट है वो तो एक जनरेशन रिप्रेजेंट कर रही है, बट जो उसका बीज है भाई, ओव्यूल है आने वाला, वो अगली जनरेशन है, जो उसको तुम ग्रो करोगे, जर्मिनेट करोगे तो वो अगली जनरेशन। और ऐसे ही सेम ये मेरा पॉलन के लिए। अभी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनेशन 3 टाइप से तुम करा सकते हो, ऑटो, जिनेटो, जीनो। जीनोगैमी मेरा सबसे अच्छा है, 2 अलग पौधे, 2 अलग फूल, 2 अलग अलग पेड़ के, ठीक है। कराओगे वेरिएशन दबा के आएगी, दुनिया भर का मजा ही मजा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन 100%, जेनेटिक वेरिएशन 100%, मैक्स वेरिएशन आएगा। जीनोटोगैमी वही थोड़ी सी बदतमीजी कर दिया है, एक प्लांट रहेगा, 2 अलग अलग डाल पे फूल लगे रहेंगे एक ही पौधा का, ठीक है। तो जेनेटिकली सेम है, पर फंक्शनली तो लग रहा है ना ओ क्रॉस पोलिनेशन है, इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बदतमीजी है, बट ठीक है। ऑटोगेमी भाई उसी के अंदर उसी में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन आथू बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। अब इसमें एक डिपेंडेंसी आ जाती है कि सिंक्रोनोलॉजी होनी चाहिए, माने एक फूल के अंदर एक ही टाइम पे मेल और फीमेल दोनों मैच्योर होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा रह गया उनमें से तो भाई फर्टिलाइजेशन स्वाहा, ठीक है। ऑटोगेमी वाला सेल पॉलिनेशन। अभी यहाँ पे ऑटोगेमी के अंदर कुछ टाइप के फ्लावर्स आते हैं, जैसे वायोलिना, ऑक्जेलिस और कॉमनगिलिया, ठीक है। ये मेरे 2 टाइप के फ्लावर्स के अंदर मिलते हैं, एक तो क्लिस्टो और क्लेस्मोगैमस, ठीक है। क्लिस्टो ऐसा लग रहा है क्लोज है, ऐसा दबा के रखा है, क्लिस्टोफ्लोबिक याद है ना। क्लिस्टोफ्लोबिक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि ऐसा महसूस करते हैं कि उनको बहुत छोटी सी जगह पे कन्फाइंड स्पेस में ऐसे दबा के रख दिया, सो क्लिस्टोफोबिक। वैसे ही क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। सो चिपका के रखा है, अंदर है, इनवेरिएबल ऑटोगेमस है भाई ये, ठीक है। इनके अंदर कोई चांस ही नहीं है कि दूसरा वाला हो जाए। सो डिसएडवांटेज क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है भैया, एक ही फूल के अंदर एक ही सब काम हो रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा दूसरा पॉलन। एडवांटेज क्या है कि डिपेंडेंसी नहीं है पॉलिनेटर्स के ऊपर कि मधुमक्खी आएगी मेरा पोलन लेके जाएगी, ऐसे नया है। क्लिस्टो माने भाई जगह है नहीं, कुछ भी है, जितना मिल रहा है उससे काम चलाओ। मेरा इस क्लेस्मोगैमस फ्लावर वो नॉर्मल फ्लावर्स हैं जो हम देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। बेसिकली क्लिस्टोगैमस सॉइल के अंदर होते हैं। मैं दिखा दूँ क्या है, नहीं है, नाइस। मैं बेसिकली पिक्चर रखा था पर मैं वो डिलीट कर दिया, पता नहीं किस खुशी में, पर ठीक है तुम समझ जाओ ना। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे क्लिस्टोगैमों की। सो कम ऑक्स वायोलिना, सो एक काऊ है, ठीक है ना, कम माने ये काऊ ऑक्स को बुला रही है वायलिन बजाते बजाते, आओ मेरे सांड भैया आओ आओ आओ, वायलिन बजा रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, ऐसा करके एक काऊ कह रही है, ठीक है। सो वायलिन जो भी नाम है बस का, वायलिया जो है ये पैंसी होता है फ्लावर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कचड़ा लिखा हुआ है, कुछ ही काम का नहीं है, बस हाँ देख लो एक बार। ये क्लिस्टो जो है कन्फाइंड स्टेट में इनवेरिएबल ऑटोगैमस है। क्लिस्टो जो है मेरा प्रोड्यूस करेगी क्या, एश्योर्ड सीड सेट, भाई होगा ही होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, क्यों मैंने बता दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है कि खुद पता कर लो भैया, हम NCERT है ना। महेश्वरी जी ऑन टॉप। जिनोटोगैमी ट्रांसफर पॉलन ग्रेन एक से उसी पे पर सेम प्लांट का, ठीक है। जीनो अलग अलग एकदम मजे में, जेनेटिक डिफरेंट। पॉलिनेशन पे हमारा बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं, ठीक है। सो बायोटिक में जैसे इंसेक्ट, बर्ड, बैट हो गया, प्राइमेट्स आ गए, ठीक है ना। मॉथ और बी जो रहते हैं मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है, सो मोस्ट डोमिनेटिंग मॉथ और बीज आएंगी, ठीक है। बाकी बायोटिक में मेरा एक मॉथ यूका होता है जो कि मेजर स्पेसिफिक है। ऐसा क्यों भाई कि ये जो यूका प्लांट है ये मॉथ को स्पेस देता है फॉर इट्स बेबी टू ले एग, ठीक है। बेबी टू ले नहीं, बच्चों को रखने के लिए जगह देगा और कुछ पॉलन वॉलन देगा कि भाई खा पी ले, जिंदा रहे और मेरा पॉलिनेशन करा। एबायोटिक में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से ये है कि कौन सा विंड है, कौन सा मेराइन है, कौन सा कैसे है, ठीक है। सो विंड वाले एनिमोफेली माने पॉलन लाइट होना चाहिए, कोई भी पेटल वेटल सुंदरता के लिए होता नहीं, क्योंकि हवा से कामें हो रही हैं, ठीक है। अब विंड वाले जो रहते हैं ऐसे जो फ्रूट्स रहता है इनका, इनके स्टिग्मा फेदर रहती है, जैसे कॉर्न बोरर की तुम कॉर्न को देखते होगे, कॉर्न की जो टसल्स होते हैं वो बाल लाइक स्ट्रक्चर, वो बेसिकली लार्ज फेदर ही रहते हैं ताकि कैच कर सके। गॉट इट। सो तुम्हारा विंड कॉमन रहेगा मेरा ग्रासेस के अंदर, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ, ये सारे इंसेक्ट और विंड से होंगे। भाई कितनी दोगले वाली बातें हैं ना, देखो इसमें भी वाटर इसमें भी वाटर, पर काम में क्या ले रहा है विंड, ठीक है। अब ये विंड में कैसे काम लेता है, बेसिकली अगर ये तुम्हारा ऐसा पानी बह रहा है ना तो इसका फूल तो ऊपर रहता है, बाकी ये बॉडी नीचे, इसलिए इसको वाटर हाइसेंथ या वाटर लिली बोलते हैं, ठीक है।
अब जो हाइड्रिला है वो तो बात अलग है उसकी, तो हाँ वो मेराइन वाला है, ठीक है। पर ये जो पानी पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं ये इंसेक्ट और विंड से करा रही हैं, नॉट इन फ्रॉम वाटर पॉलिनेशन। कॉमन रहेगा ग्लासेस। अब पानी की बातें करते हैं तो हाइड्रोफिलिया रेयर रहता है भाई 30 जनरेला और मोस्टली मोनोकोएट में हुआ ये, ठीक है। इसके एग्जांपल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और सोस्टेरा, ठीक है ना। सो हाइड्रिला को साइड करो, जोया को वैली दे दो, ठीक है। ऐसा करके न्यूमोनिक टाइप्स है जो कि मैं खुद ही बना लिया। सो हाइड्रिला को साइड करो, वैली को जोया दे दो, गॉट इट। सो जोया जो है मेरी ये मेराइन रहेगी, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया फ्रेश है, ठीक है। एपी हाइड्रोफिली रिबन, अब पानी वाला जो है वो रिबन लाइक शेप्ड रहेगा पॉलन। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे पानी के साथ तैर के जाना है ना, अभी गोल गोल सा रहेगा और अगर गीला हो जाएगा, म्यूसिलेजिनस की शीट नहीं रहेगी तो फिर बदतमीज हो जाएगी, क्या ही मतलब है ना, खराब होने की चांसेस हैं। अभी फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है भाई कि फूल क्यों ही बुलाएगा, मतलब जो मधुमक्खी है वो क्यों ही जाएगी फूल में, क्यों जा रही है? देखो सबसे पहले तो सुंदरता है, नेक्टर वेक्टर दे रही है, सेंट है। अगर किसी कीड़े को बदबू पसंद है तो उसके लिए बदबू जनरेट कर रही है अपने फूल में। स्पेस दे रही है जैसे अमॉर्फस यूगा और फिग वेस्प में, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें फॉल्स कॉप्यूलेशन टाइप की होती है। अब इसमें एक डिपेंडेंसी भी है कि जो फिग का प्लांट है उसको भी रिसेंबल करना पड़ता है विद द फीमेल भी, ठीक है ना। अगर उसका पार्ट नहीं रहता है तो फिर ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। सो ये जो एमोर्फोफेलस वाला पार्ट है वन ऑफ द टॉलेस्ट है, जो कि 6 फीट टॉल रहता है प्लांट, ठीक है। पॉलन नेक्टर रॉबर्स भी प्रेजेंट होते हैं कि मतलब काम कर ले, खा पी लिया पर काम नहीं किया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑफन द फ्लावर्स ऑफ एनिमल जो है वो प्रीडोमिनेंट रहते हैं और पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर वो जो है कराते हैं, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट जो है पॉलिनेट कराएगा फ्लावर, कुछ लार्ज एकदम सुंदर सुंदर से ओ हो क्या रिच इन नेक्टर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लाइज और बीटल जो है उनके लिए एक घटिया सी स्मेल सिक्रिएट करता है ताकि उनको पसंद है भाई, इसलिए, ठीक है। नेक्टर पॉलन वो ग्रेन्स वो साला यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स होंगे, ठीक है। अभी होता क्या है कि जनरली स्टिकी रहते हैं विंड वाले ताकि चिपक जाए उसके टेसल्स के साथ, ठीक है। सेफ प्लेस देता है, जैसे एग्जांपल है मेरा अमोर्फोफेलस 6 फीट का प्लांट है जो कि ये कराएगा, ठीक है। बाकी मॉथ और यूका वाली प्लांट की बातें हैं यहाँ पे। एग का डिपॉजिट करने में मजे करेंगे। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कुछ नहीं भाई, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट माने बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल माने दोनों ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर। इट मीन्स कि तुम्हारा मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी एक ही फूल के अंदर है, ठीक है। सो इनमें क्या होगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करानी पड़ जाती हैं क्योंकि इसके अंदर जिनेटोगमी और ऑटोगमी का खतरा बढ़ जाता है। एक ही फ्लावर में है तो अगर सिंक्रोलॉजी जो वाली जो बातें हैं अगर वो आ गई ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन है वो नहीं आ पाएगा अच्छे से। अब वेरिएशन नहीं आएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना, जबकि तुम वेरिएशन ला सकते हो। अगर तुम फार्मर हो तब तो तुम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे कि डायरेक्ट हमको मज़ा ही नहीं आ रहा है ऐसा करके, ठीक है। सो इसीलिए क्या है ये सारी चीज़ें हैं। सो अभी इसमें क्या है कि अगर तुमको अच्छा चाहिए तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में अवॉइड करो सिंक्रोनोलॉजी, मेल फीमेल एक ही टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अरेंजमेंट चेंज कर दो स्टिग्मा पॉलन का कि उसकी ड्रिफ्ट पोजीशन, तो इससे होगा क्या कि ऑटो तो तुम कर लोगे कैंसिल, पर जिनेटोगेमी का चांसेस अभी भी है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भाई दोनों को करेगी। और दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर कि भाई फूल के अंदर पूरे पौधे के अंदर एक ही टाइप के हो, फीमेल पौधा ही अलग हो और मेल पौधा ही अलग हो, पूरा एक के अंदर मेल ही मेल एक के अंदर फीमेल ही फीमेल, दोनों सेपरेट है। तो ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकती और जिनेटोगेमी भी का कोई भी चांस ही नहीं है, ठीक है। हमेशा ही क्या होगा, क्या होगा, जेनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन टोटली। सो खतरा किस में है? अवॉइड सिंक्रोलॉजी और पोजीशन चेंज करने से। उसमें ऑटो तो तुम कर लोगे पर जिनेटो नहीं कर सकते, और जेनो जो है वो क्या ही है, ठीक है। अभी जेनो के लिए अगर तुमको करना है फेवरेबल तो सेल्फ इनकैपेबिलिटी और यूनिसेक्सुअल जैसे कि पपाया जैसे पौधे, ठीक है। अभी पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन क्या है? एक एबिलिटी है ताकि पॉलन जो है चूज कर सके बेस्ट। सो नेचर में इनबिल्ट वाली चीज़ें हैं कि जो ये है फीमेल टाइप की वो बेस्ट ऑप्शन चूज करे, है ना। सो एबिलिटी टू चॉइस बेस्ट पॉलन यहीं पे है। बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो इसीलिए दोस्तों हमेशा क्या है, बेस्ट पॉलन बनो ठीक है। प्लांट ब्रीडर अंडरस्टैंड करते हैं इसी चीज़ को, इंटरेक्शन को, और क्या करते हैं दबा के भाई इसको एक्सप्लॉइट मारते हैं, कैसे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके, ठीक है। इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक म्यूटेशन ये सारी चीज़ें जो है
काफ़ी जल्दी आने लग गई। इवोल्यूशन का चैप्टर नहीं घुसाते दोस्तों अभी यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आया, जहाँ पे इमास्कुलेशन की टेक्निक आई कि भाई अगर हर्माफ्रोडाइट या फिर दोनों चीज़ें एक ही प्लांट के अंदर है तो तुम इमास्कुलेट कर दो, मेल पार्ट ही हटा दो, तो सिंक्रोनोलॉजी भी खत्म हो गई और अरेंजमेंट और ड्रिफ्ट का कोई चांस ही नहीं है। सो यहाँ से ऑटो और जेटो दोनों ही खत्म हो गई, अब बचा जेनो बस। तो उसके लिए तो वही चाहिए, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि तुमको भाई जेनो भी नहीं करानी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तुमने कर दी बैगिंग टेक्निक कि मैं थैला में बांध देगा इसकी शक्ल, है ना, तो कोई डस्ट गिर ही नहीं पाएगा, तो क्रॉस होगा ही नहीं, जो मैं डालूंगा वही बस होगा। सो इसका ये जो मेल वाला पार्ट है इसको तुमने काट के उसको वो कर दी, इसके अंदर डस्ट की कर दिया, बटर पेपर या फिर कुछ भी ऐसा लगा के वो कर दिया, ठीक है ना, कंटेमिनेशन हो इसलिए दूसरे पॉलन का, और रीबैग मार दिया। व्हाट इट, मास्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, दैट्स इट, ठीक है। इमास्कुलेशन नॉट मास्कुलेशन। अभी आता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन माने सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो गया मेल और गैमेट, सिनगैमी माने एग सेल वाले के साथ फ्यूज हो गया मेल गैमेट, ठीक है। यहाँ पे पेन बनता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड, जो कि भाई अब बचे हुए कुछ सेल पेन होते हैं जो कि ओवर न्यूक्लियाई तो कर लिया, अब जो बचा हुआ कुछ रहता है जो कि तुम कहते हो ना कि नारियल के अंदर मलाई होती है ऐसा करके, ठीक है। सो वाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट होता है वो कि अलग रहेगा, ठीक है। क्यों होगा, न्यूक्लियस के सेल्स की वजह से एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में काम करेगा। अब एक अच्छी बात है कि हमेशा सिनगैमी होने से पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है ताकि वो मेक श्योर करे कि जो बच्चा बनने वाला है उसके लिए खाना प्रिपेयर्ड है या नहीं, ठीक है। एंडोस्पर्म की वाली बातें हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा वही सारी चीज़ें हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो और फिर ये शेप है बेसिकली कि एम्ब्रियो बच्चा पेन था, उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर दिल, फिर मैच्योर, व्हाट इट। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर या फिर इवेंट। सो एंडोस्पर्मिक माने एल्ब्यूमिनस कि भाई खाने लायक हम लोगों को है कुछ, बाकी नॉन है तो नॉन एल्ब्यूमिनस मेजर डाइकॉट रहेंगे, ठीक है ना। डाइकॉट वाले सारे खा जाते हैं, डाइकॉट मरा हुआ है पहले ही खा रखा है सब कुछ। मोनोकॉट सुंदर सा नाम है, कैस्टर कोकोनट और मेजर मोनोकॉट में तुमको एंडोस्पर्मिक है। बाकी पेरिस्पर्म एक अलग सी बातें आ जाती हैं कि न्यूक्लियस के सेल प्रेजेंट है, ब्लैक पेपर बीट पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर बीट पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर बीट पेरिस्पर्म, ऐसा करके 6-7 बार बोल दो तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्म खा चुका है, मेजर डाइकोट है, ओके। यहाँ पे मोनोकॉट का एक एक्सेप्शन है कि ऑर्किड है मोनोकॉट है, जबकि उसके अंदर एल्यूमिनस सीड होना चाहिए, एंडोस्पर्म होना चाहिए, पर वो भाई उधर से बोलता है देखो ऐसा भैया मैं हूँ भुक्कड़ आदमी, मैं जा रहा हूँ डाइकोट वाली साइड, माने एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड साइड, ठीक है। तुम एल्ब्यूमिनस पार्टी लग रहे हो, ठीक है। सो किसने कर लिया है लड़ाई झगड़ा भाई, ऑर्किड ने, मोनोकॉट, ठीक है, एक्सेप्शन बन के इधर आ गया है। बाकी प्लूम्यूल में एपिकोटाइल रहता है, कॉटिलिडन्स जो है, हाइपो में अपना सिलेंड्रिकल वो, ठीक है। हाइपो पे मेरा रेडिकल रहेगा जो कि रूट कैप से कवर्ड रहेगा। व्हाट इट, रूट कैप क्यों, ताकि वो फटवट ना जाए उसकी जड़ें भाई, अब रॉक आएगा डायरेक्टली और ये सारी चीज़ें उसके लिए, ठीक है। सो स्क्यूटिलम मेरा शील्ड लाइक है, मोनोकॉट के अंदर स्क्यूटिलम ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद कोलियोप्टाइल, पी से मेरा प्लूम्यूल, ठीक है। सो ये मेरा पी वाला प्लूम्यूल आएगा तो ऊपर का शूट सिस्टम होलो और लीफ लाइक रहेगा। फिर शूट का एपेक्स है ये पूरा, एपीब्लास्ट मेरा वो जो सेकेंड कोटिलेडन ऐसे ही छोटा सा पड़ गया है मोनोकॉट के अंदर। रेडिकल से रूट, रूट से कोलेराइजा, व्हाट इट। एलिब्रॉन की लेयर ट्रिप्लॉइड रहती है। बाकी ये शेप जो है मैंने बता चुका है तुमको यहाँ पे, ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। सो कोकोनट का जो तुम वाइट टेंडर देखते हो वो ये पेन होता है जो कि बचा हुआ रहता है जिसको तुम खाते हो, और ये मेरा कैस्टर वेस्टर की बातें हैं, डाइकॉट मोनोकॉट की बातें। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपली कर दिया है ताकि तुम एकदम नीट में पेल सको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना। सो नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस में कौन आएंगे कि भाई पहले ही खा गया कुछ बचा ही नहीं है, डाइकॉट और एक्सेप्शन के साथ ऑर्किड, और मोनोकॉट जो कि एल्ब्यूमिनस है सारे, ठीक है। सो कोलराइजा अनडिफरेंशिएटेड ये भी बता चुका हूँ। सीड क्या है, बेसिकली जर्मिनेटेड रहता है बाय द वाटर। अब वाटर के लिए यहाँ पे टेक्निक आती है, ठीक है। हमेशा कोई भी सीड तुमको उगाना है, अगर तुम धनिया भी भाई अपने घर में उगा रहे हो ना, सो क्या करोगे तुम, सबसे पहले पानी डालोगे। पानी डालने क्यों, क्योंकि वहाँ पे तुम इम्बाइबेशन की टेक्निक कर रहे हो बिना जाने बूझे, ठीक है। इम्बाइबेशन क्या है, तुमने देखा होगा जनरली सीड के ऊपर एक सीड कोट होता है। सीड कोट क्या होता है, एक हार्ड टाइप सी लेयर रहती है जिसको सॉफ्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। पानी की ज़रूरत क्यों रहती है,
ताकि सॉफ्ट हो सके सिंपली, ठीक है। सो स्टोर करेंगे, ड्राई करेंगे सीड वुड को, बाकी एम्बाइबेशन की टेक्निक ताकि वो अच्छे से जनरेट कर पड़े। पेरिस पम्प में ब्लैक पेपर बीट, ओके। डोरमेंसी क्या है कि उसको फेवरेबल कंडीशन दे दो, फेवरेबल कंडीशन दे दोगे तो वो जर्मिनेट मार देगा पानी के साथ, ठीक है। अभी फ्रूट 3 टाइप के होते हैं, एक फॉल्स, ट्रू और पार्थिनो। फॉल्स मेरा थैलेमस वाले होंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, इसको हम सैप और सैक से याद करते हैं। सैप माने स्ट्रॉबेरी, कैश्यू और पीच, एप्पल, व्हाट इट, स्ट्रॉबेरी, सैप, कैश्यू, पीच, एप्पल, सैक एंड सैप। ट्रू फ्रूट जो कि ओवरी से है, एडिबल पार्ट उसकी ओवरी है, ठीक है, मेजोरिटी जैसे मैंगो, ओके। पार्थिनो जो कि सीडलेस फ्रूट है, तुमने इंड्यूस करा है, जैसे सीडलेस वाटरमेलन आने लग गए हैं, सीडलेस बनाना आने लग गया है, ठीक है। सो ये सीडलेस फ्रूट, व्हाट इट। पहले क्या था, बनाना के अंदर पूरे सीड ही सीड हुआ करते थे, जो कि हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पसंद आया, तो उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई और फिर आज हमारे पास बिना बीज का केला आता है। अगर तुम नोटिस करोगे तो बहुत छोटे छोटे से केले के अंदर तुमको एकदम रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड सीड देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए केला हमेशा कैसे उगता है, वो नीचे से उगता है, दूसरी स्टेम ही उसकी आती है, और एक बार फसल लगने के बाद एक ही बस उगता है, उसके बाद काटना पड़ जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, सैक एंड सैप से याद करते हैं हम, ठीक है। ट्रू वो फॉल्स फ्रूट, ठीक है, सैक एंड सैप, SAC और SAP, ठीक है। ऐसे ऐसे तो सेम है, कैशियो और पीच बस अलग है, व्हाट इट। सो वही सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे, सीड ऑफर करेगा, एडवांटेज और एडवांटेज, ठीक है। अब सीड का वायबल, जैसे कि हमने पॉलन का वायबल देखा, वैसे ही सीड कब तक वायबल रह सकता है दोस्तों। देखो सीड बहुत सारा वायबल हो सकता है, जैसे कि तुमको पता है पॉलन में जैसे एग्जाइन की लेयर रहती है काफ़ी ज़्यादा टफ ऑफ, वैसे ही सीड में भी कुछ ऐसी टफ सी लेयर रहती हैं जो कि डिग्रेड नहीं होती हैं फटाफट, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली पूरी हमारे, और कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, ठीक है। सो सीड बेसिकली बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है, सीड के बिना कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन की वजह से डोरमेंसी आएगी और इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ल्यूपिनस आर्कटिक्टस की बात करता हूँ, उसे आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया था, 10,000 साल तक पाए थे, ये पड़ा हुआ, ठीक है ना, फ्रीज या फिर ऐसा करके, पर जब हमने इसको उगाया तो उग गया, ठीक है। इसके बाद डेट पाम जो कि फेनेक्स डैक्टिफेरा नाम का है, किंग हेरोइड पैलेस में 2000 साल से पड़ा था उसके हेरोइड के चचा के महल में, पर फिर भी जब मैं उसको उगाया 2000 साल बाद तो हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पोलन भाई बहुत ज़्यादा वायबल है। एक आर्कटिक आर्कटिक टुंड्रा से उठा ला रहा है, 10,000 साल में उग गया भाई ये। एक हीरोइड राजा के महल से निकाल रहा है, 2000 साल में उग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट टाइप्स है कि आर्कोब्रेका और स्ट्राइका जो है मेरा ये पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी ये कॉमन सेंस बता दिया हूँ। एपोमिक्सिस और पॉलीअम्ब्रियम, एपोमिक्सिस कुछ नहीं भाई, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, जो कि ग्रासेस और एस्टीरियसिस फैमिली में कॉमन है, ठीक है। सो ये मेरा अभी एक पॉली एम्ब्रियोलॉजी वाले होती है, सिट्रस और मैंगो को देखने मिलती है कि मोर देन 1 एम्ब्रियो है, ठीक है। एपोमिक्सिस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन मिमिक करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्चुअल में एसेक्सुअल रहता है, ये हमको देखने मिलते हैं गैस और ग्रासेस और एस्टेरियसिस फैमिली में, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोलॉजी होती है, मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सीड रहता है ये, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, समरी और कराते हैं एक बार ताकि तुम कुछ भी मिस मत करो। बेसिकली इसको 2 से 3 बार चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बट मेरा टैब खतरनाक सा बार बार मुझे रिकॉर्ड करने पे मजबूर कर देता है। सो देखो दोस्तों, सबसे पहला कुछ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करेंगे मोर देन 1 एम्ब्रियो, तो हम उसको पॉली एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फिनोमेना होता है एपोमिक्सिस, जिसमें कुछ एंजियोस्पर्म होता क्या है, पर्टिकुलरली जो कि ग्रास है, ठीक है, वो फॉर्म करेगी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिस्टिक के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो एपोमिक्सिस की एक एडवांटेज वाली बात है कि इसको हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर पर्पस में काफ़ी ज़्यादा ईजिली यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जस्ट इमेजिन भाई, बिना तू पौधा उगाए नए सीड उगा पा रहा है ना। क्यों, हमें पता है कि सीड जो है वो एक प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का, ओके। पर तो बिना सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के तू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन करके दुनिया भर के बीज ला रहा है, क्या भाई, क्या खेती किसानी होगी तेरे घर पे, ठीक है। सो अभी डेवलपिंग एम्ब्रियो बहुत सारे स्टेजेस से आता है, हमने देखा एम्ब्रियो से जाइगोट, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो से मेरा ग्लोब्यूलर से हार्ट, और फिर ये सारी मोनोकोट वाली चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। एम्ब्रियो मोनोकोटिलेडन से डाइकोटिलिया फर्टिलाइजर, उसमें ओव्यूल करेगा और वो करेगा डेवलप। बेसिकली ये कह रहा है कि ओव्यूल से मेरा सीड बनेगा,
और फ्रूट से मेरा ओवरी बनेगा, ओवरी से मेरा फ्रूट बनेगा। इसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, लैंड करेगा। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जहाँ पे पॉलन जो है घटिया वाले उसके लिए अनकम्पेटेबल होते हैं। अनकम्पेटेबल माने कि वो जो स्टिग्मा है ना वही रिजेक्ट कर देती, ये पोलन बेकार है, मेरे लिए वेरिएशन ना ला रहा, मैं इसको ना एक्सेप्ट कर रही, ठीक है। सो ऐसा रिजेक्ट कर देती कि सेम स्पीसीज तक का नहीं है, तो फिर मैं क्यों इसको पोलन ट्यूब जनरेट कराऊँ, क्यों पोलिनेशन करूँ ऐसा करके, ठीक है, क्यों फर्टिलाइजेशन करूँ। सो ये मेरा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया। अब इसका दबा के भाई हमारे फार्मर्स ने और साइंटिस्टों ने वो किया, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमास्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, पेपर चढ़ा के, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हमारे यहाँ एम्ब्रियो सेक्स, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन से आया, और पेनजाइगोट, ये सारी चीज़ें बनी, एंडोस्पर्म प्रीसीडिंग, और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके बाद पॉलिनेशन में हमने देखा है बायोटिक फैक्टर रहते हैं। पानी वाले एग्जाम्पल हैं जो कि पानी वाले एग्जाम्पल है मेरे, हाइड्रेला को साइड किया, जोया को वैली दे दिया, ये एग्जाम्पल हो गए। जोया मेरा मैराइन, हाइड्रेला और वैली मेरे H2 वाले, ठीक है। इनका रिबन लाइक होगा ताकि तैर सके, म्यूसिलेजिनस शीट ताकि ये गीले ना हो। वेरेज अगर मैं विंड की एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो ये सारे मेरा विंड इंसेक्ट वाले कैसे हैं, ये मेरे होंगे विंड एस्टेरियसेस, ग्रासेस आएंगे इसके अंदर एक तो, और उसी के साथ क्या आएगा, साथ में क्या आएगा, पानी है, पर पानी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, ये मेरा विंड और इंसेक्ट से कराएगा। इसके बाद ये उसके सेल की बातें कर रहा है कि 3 पेस्टल स्टील के 3 पार्ट है, ओवरी, स्टाइल, ओवरी, ये सारी चीज़ें हैं, और एम्ब्रियो सेक। सो तुमने क्या किया, एक तुमने पकड़ा न्यूक्लियस के सेल को तुमने एक चद्दर उड़ाई बड़ी सी जो कि थी एम्ब्रियो सेक, और उस चद्दर को तुमने 2 चद्दर से फोल्ड किया इंटीग्यूमेंट्स, और जहाँ पे तुमने एक डंडी से जोड़ा उसको तो उसको बोल रहे हो हाइलम, और जिससे जोड़ रहे हो वो मेरा क्या, फ्यूनिकल, कॉमन सेंस, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब तुम्हारा भाई उसमें से मियोसिस होता है, वहाँ पे 4 चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना, 4 वो जो एक होती है माइक्रो मेगास्पोरेंजिया, वो 4 से डिवाइड करेगी, मतलब 1 से 4 बनती है, पर मेरे को क्या चाहिए, एक ही कर सकती है। सो एक फंक्शनल वाली 4 में डिवाइड करेगी फर्दर, और फिर ये 8 न्यूक्लियाई स्टेज पे पहुंचेगी, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। सो वहाँ पे तेरे को 3 एंटीपोडल, सबसे ऊपर चलाजल एंड जो कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल है, ओवरी है, वेट दोस्तों, कहाँ गया वो चलाजल एंड, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल है, ऑफ कोर्स, ओवरी कैसे होगा, ठीक है, कहाँ गया वो समरी, सो वहाँ पे तुम चलाजल एंड देख लिया, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ऊपर मेरा 3 एंटीपोडल्स, 3 सेल, एक न्यूक्लियाई, बीच में मेरा सेंट्रल सेल, 2 न्यूक्लियाई, नीचे मेरा फिलीफॉर्म एपेटस पे चिपका हुआ 2 सिनर्जिड, ठीक है, और सिनर्जिड के ऊपर एक एग सेल जिसको हम कलेक्टिवली एग एपेरेटस कह रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो बेसल पार्ट है वो मेरा क्या कराएगा, कॉमन सेंस पोलन ट्यूब जनरेट कराएगा, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिलीफॉर्म एपेरेटस, गॉट इट। इसके बाद क्या है, पॉलन ग्रेन्स की बातें हैं, आउटर लेयर एक्साइन है, डिसकंटिन्यूअस है, जम्पोर है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, घाटिया स्ट्रक्चर है, मोस्ट हार्डेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि डिग्रेड नहीं करता है फटाफट से स्पोरोपोलिन की वजह से। एक्साइन की लेयर है, इसके अंदर एंडाइन रहेगी, कैलियोस्पेक्टिन की कंटिन्यूअस लेयर है, उसके अंदर भी 2 पार्ट है, जनरेटिव और वेजिटेटिव मेरा वेजिटेशन के काम आएगा, माने दबा के खाना, इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस है, बड़ा है वेजिटेटिव से, जनरेटिव जो है मेरा, ये मेरा छोटा स्पिंडल है, ठीक है, और इसी से फ्यूज करता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसको हटाते हैं अब, और क्या बच रहा है, इसके ऊपर आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, मियोसिस होगा भाई, ठीक है, दबा के, और इसको तुम गैलेक्टोस वो सारी चीज़ें हैं। सो फ्लावर स्टेमन कंटेन करेगा दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी मैक्रोस्पोरेंजियम, मियोसिस हर बार होंगी, 2 लेयर का, ये सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगर तुमको कुछ भी भाई ऐसा मिस विस हो रहा है, जस्ट आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई, और मज़े करो दोस्तों। हमारा 1 घंटे के अंदर काफ़ी इजी रिपीटेटिव स्टडी के साथ खत्म हो चुका है पूरा चैप्टर। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा तो मैं तुमको ऐसे ही बता दी हूँ जो कॉमन से क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट बेस्ड जो भी बचे हैं बनते हैं सारे मैंने बता दिए हैं तुमको एनसीईआरटी रीडिंग के साथ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो रिपीटेटिव और सिंपल से स्टेटमेंट है, नॉर्मल से जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते उसको रिपीटेटिव नहीं किया हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने किया है, ओके। सो जब भी तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ सकते हो सारी एनसीईआरटी, पर ये जो मैंने कराया है इसको तुम मिस करने का चांस बिल्कुल मत लेना। सो इसलिए ये वीडियो पूरा, ठीक है।
तो जब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखो भाई, तुम सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम बहुत भाई मेरे लिए प्रेशियस हो। ठीक है, ऐसे ही भाई मज़े करो और अच्छे से पढ़ते रहो। और नीट भाई बहुत हलवा एग्ज़ाम है, तुम आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आओ साथ में पढ़ते हैं अगला वीडियो।